हेलो बच्चों, क्लास 8 चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब ऐसा करेंगे फिफ्थ पार्ट 2800। क्या करना है इस क्वेश्चन में? व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। ठीक है, तो इसमें भी हमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अब तो आपको स्टेप्स बिल्कुल अच्छे से लर्न हो गए होंगे। 2800 का सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए करते हैं। जीरो जीरो यानी कि इवन नंबर है, यानी कि टू से डिवाइड हो सकता है, तो टू से डिवाइड करिए। अगेन टू से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 0 0 अगेन टू से डिवाइड होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा सब। अब किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। ठीक है, अब किससे करेंगे? 5 से कर लेते हैं 14। अब यहाँ हम फिर टू से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। ओके, अब यहाँ आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 5 2 टाइम्स है और 7 1 टाइम है। तो पहले हम यहाँ इसके फैक्टर शो करेंगे। 1 2 3 4, 5 5 × 7। पहले पेयर बना लीजिए इसके। यस, बन गए, वेरी गुड। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें? एज वी सी दैट 7 इज नॉट इन पेयर्स, so we should be divided by किसको? divided by 7 to get a perfect square। कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? 2800 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 7 4 जा 28, 400। वेरी गुड। अब उसके बाकी के हम फैक्टर शो कर देंगे। 7 को शो नहीं करेंगे क्योंकि 7 से हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। क्योंकि ये सब पेयर्स में है इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट मतलब कंप्लीट पेयर बन गए हैं इसके। अगला स्टेप क्या है बच्चों? किससे डिवाइड किया हमने इसको? 7 से। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज, अगर आपको मार्क्स फुल चाहिए तो आपको स्टेप्स भी फुल लिखने होंगे। लास्ट स्टेप क्या है? एंड स्क्वायर रूट ऑफ 400, जो आपका नंबर आया था इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? एक उठाया इस पेयर में से, इस पेयर में से भी एक उठाया और एक 5 आ गया। कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 20। दिस दैट इज द आंसर। वेरी गुड। अब इसका हम लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट क्या है बच्चों? 1620। सिक्स पार्ट है इसका। 1620 सेम एज वही बिल्कुल। सबसे पहला काम है फैक्टर बनाना। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0। अब 8 1 0, 8 + 1 9 यानी कि 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 0। अगेन 3 से डिवाइड होगा, अगेन 3 से डिवाइड होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं हम। वेरी गुड। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो ये हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए। पहले हमने देखा कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 1 से डिजिट जो है इवन नंबर है, 0 है। फिर हमने देखा कि 810 आ गया। अब 810 किससे डिवाइड होगा? 3 से। 8 + 1 9, 9 + 0 9। तो आप इस तरह से अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हो और आपके फैक्टर आ गए 1620 के। 2 × 3 × 3 × कितना टाइम? 3 1 2 3 4, 3 4। टू टू कितना टाइम्स है? यहाँ पर 2 को हम पहले लिख सकते हैं, एक 2 और भी है ना हमारा। और 5 हमारा बेचारा अकेला है, 5 एक ही है, देख रहे हो। तो ये सब क्या हो गए? आपके पेयर्स में हो गए, बट 5 अनपेयर्ड है। तो एज वी सी दैट
5 is unpaired या 5 is not in pairs. So we should 1620 divided by 5 to get a perfect square. So 1620 divided by 5 is equal to 5 to the 15, 1, 5 to the 10, 5 to the 20. अब बाकी का इसका लिख लो 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3, क्योंकि ये क्या है पेयर्स में तो क्या लिख सकते हैं विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर. अब क्या करेंगे therefore the required smallest number is इससे डिवाइड करने से हमारा परफेक्ट स्क्वायर आया 5. अब क्या करेंगे लास्ट स्टेप आपका है the square root of and the square root of क्या था आपका 3 to 4 इज इक्वल टू एक पेयर में से एक उठाया एक 3 उठाया कितना आया 3 3 जा 9 9 2 जा 18. 18 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका 324 का. दैट इज द आंसर. और इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ. बच्चों प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को बार बार करो. जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और उतना ही अच्छा आप स्कोर करेंगे. ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट.